नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एक खबर सामने आई है। खबर ये है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो रही है, वो नीचे की ओर जा रही है। कारण क्या है? क्या अमेरिका इसका कारण है? क्या चीन की नीतियां इसका कारण है? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, समझते हैं कि आखिर चाइना जैसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका के बाद चाइना ही आता है, वो नीचे क्यों जा रही है? चाइना की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है, क्यों हिल रही है? और उन क्या कुछ कारण लग रहे हैं? देखिए, रिपोर्ट जो है वो हमें ये बताती है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि चीन का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो है, जो नंबर्स जारी किए जाते हैं चीन के, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, नंबर्स जारी किए, स्टैट्स जारी किए। और हमें ये पता चलता है कि उस नंबरों को देख के कि चीन की जो हालत है वो तकरीबन हमें नासाज दिख रही है, ठीक तो नहीं है वो, उस हालत को ठीक तो नहीं कहा जा सकता। एक रिपोर्ट अभी हमने बनाई थी, आपको धन 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 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें हमने बहुत साफ तौर पर इस बात को बताया था कि अमेरिका के हालात खराब हैं। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ गई है, अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, अमेरिका में कर्ज बढ़ गया है और अमेरिका इन तमाम जो परेशानियां उसकी खुद की हैं उनसे निपटने के लिए उसने ये टैरिफ वॉर पूरी दुनिया के खिलाफ छेड़ दी। अमेरिका के ऊपर तकरीबन 37 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज है, उसका जो ब्याज जाता है वो भी इतना ज़्यादा है कि अमेरिका ने जो पैसा टैरिफ के जरिए कमाया, वो उस पैसे के जो ब्याज जो जाता है वो इससे ज़्यादा है। जो कमाया पैसा टैरिफ के जरिए, उससे ज़्यादा तो ब्याज देना पड़ रहा है। अब अगर हम चीन की बात आ जाए, क्योंकि जो असर है वो कई देशों पर पड़ रहा है, इस टैरिफ का चीन पर भी पड़ रहा है। तो चीन का जो डेटा है वो क्या कहता है, मैं आपको वो बता देता हूं। चीन का डेटा ये बताता है कि चीन की अर्थव्यवस्था गहरे स्लोडाउन का शिकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ये पता चल रहा है कि ये जो ट्रेड वॉर है, ये धीरे धीरे ट्रेड वॉर का जो अजगर है ये चीन की अर्थव्यवस्था को निगल रहा है। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि चीन का जो उत्पादन है वो कम हो गया। 2024 के नवंबर के बाद सबसे कम उत्पादन पिछले महीने यानी कि जुलाई के महीने में, जुलाई 2025 में वो चीन में रहा है। और आप ये देखिए कि जून में 6.8% जो ग्रोथ थी वो रह गई केवल 5.7%। खुदरा बिक्री जो थी, रिटेल सेल्स जो थी, जुलाई में केवल 3.7% थी, जो इस साल का सबसे निचला स्तर था। जून में 4.8% ये थी। जब हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट की, स्थिर संपत्तियों में निवेश की, तब हमें पता चलता है जनवरी से जुलाई तक केवल 1.6% इसमें बढ़ोतरी हुई, जो पहले के अनुमानों से कम थी। और ये भी पता चलता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में भयानक इस वक्त मंदी वहां पर आई हुई है। रिपोर्ट ये बताती है हमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर पूरी दुनिया के खिलाफ छेड़ रखा है, उससे स्लो डाउन चीन के अंदर हो रहा है, स्टेगफ्लेशन हो रहा है। यानी कि एक तो मांग की कमी है, आपूर्ति की कमी है, दोनों ही चीज़ों में ये नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन की कुछ अपनी नीतियां भी हैं जो ये बताती हैं कि ये नुकसान इस वजह से हो रहा है। जो रियल एस्टेट सेक्टर है चीन का, वो तो काफ़ी लंबे वक्त से मंदी की गिरफ्त में है। हमने बताया किस तरीके से चीन में घोस्ट टाउन बने हुए हैं। हमने ये बताया कि चीन ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, वहां पर ग्रोथ दिखाने के लिए चीन ने ऐसा किया कि शहर के शहर बना दिए और रहता कोई नहीं। बिजली जला दी, बिजली की लाइनें खिंचवा दी, वहां रहता कोई नहीं। और ये जो घोस्ट टाउन्स हैं जो चीन के, ये एक तरीके से चीन के लिए ही नुकसानदायक साबित हुए। तो चीन का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो भयानक रूप से मृत्युंजय क्रैश कर रहा है। एक तो बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन की जो लोग हैं उनके पास में नौकरियों की एक संख्या जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पे ये पता चल रहा है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई चीन में भी बढ़ रही है। और जो चीन की जो अपनी परेशानियां हैं, अपनी नीतियां हैं, देखो चीन भी एक उस तरीके का देश है जो डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि आपका जो निर्यात है वो कितना हो रहा है। अगर निर्यात नहीं है तो चीन को परेशानी होगी ही होगी। तो चीन का जो निर्यात है वो लगातार कम हो रहा है। जो हमारे पास में कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि चीन का जो इंपोर्ट है वो 21% से गिर गया और वो 13% तक आ गया।
कई कंपनियां ऐसी हैं जो वियतनाम और मेक्सिको जैसी जगहों पर शिफ्ट हो गई। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर जा रही हैं। इसके पीछे जो चीन की सरकारी नीतियां हैं वो भी हैं। लेकिन अब जो चीन और अमेरिका के बीच में जो टसल की स्थिति बनी हुई है, तो चीन से जो माल अमेरिका पहुंच रहा है तो वो कई देशों से रीरूट होकर अमेरिका पहुंच रहा है। चीन कुछ माल को रोकना चाहता है कि वो अमेरिका जाए ना, लेकिन वो माल अमेरिका पहुंच रहा है। जैसे अमेरिका ये चाहता था कि मेरा कुछ माल चीन तक ना जाए, लेकिन वो माल थाईलैंड के जरिए चीन तक पहुंच रहा था, जैसा हमने देखा था हाँ। सेमीकंडक्टर वाले मामले में, एनवीडिया की चिप वाले मामले में। अब जैसा मैंने आपको बताया कि चीन की सबसे बड़ी दिक्कत उसका हाउसिंग और प्रॉपर्टी का सेक्टर है। कीमतें लगातार गिर रही हैं। जुलाई 2025 में इसमें 0.3% की इसमें फिर कमी आई है। प्रॉपर्टी कंपनियां कर्ज में डूब गई हैं, कई दिवालिया हो गई हैं। और जब कोई कंपनी दिवालिया अपने आप को घोषित कर देती है तो वो पैसा, ऐसा नहीं कि कंपनी का अपना पैसा था और वो दिवालिया हो गई तो कोई बात नहीं, वो पैसा जनता का पैसा था, वो पैसा बैंक में रखा हुआ पैसा था, बैंक से कर्ज लेकर वो पैसा इन्वेस्ट किया गया था। और यदि वो कंपनी डूब गई तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से वो पैसा डूब गया जनता का, वो पैसा डूब गया सरकार का, वो पैसा डूब गया बैंक का। तो लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है, बैंकों पर असर पड़ रहा है, और जो सरकार की आमदनी है उस पर तो असर पड़ ही रहा है। अच्छा, फिर कहते हैं कीमतों में गिरावट, यानी डिफ्लेशन की बात हम करते हैं, तो उद्योग स्तर की जो कीमतें हैं पीपीआई, वो कई महीने से उनके अंदर में लगातार हम गिरावट की स्थिति देख रहे हैं। कई कंपनियों का प्रॉफिट घट गया है, नौकरियों पर असर पड़ रहा है। और भाई अगर हम कहें कि कंपनियों का प्रॉफिट घट गया तो जो कंपनियां हैं वो ऑब्वियसली कम संख्या में लोगों को रखेंगी, उनकी सैलरियां कम करेंगी या लोगों को निकालेंगी, यानी कि ले ऑफ करेंगी। तो नौकरियों पर उसका असर साफ तौर पर चीन में हमें दिखाई दे रहा है। सीपीआई यानी कि खुदरा महंगाई बहुत कम है और डिमांड कमजोर है। लोग महंगाई की वजह से जरूरी चीजें चीन के अंदर खरीद नहीं पा रहे हैं। मतलब चीन की स्थिति यहां पर अच्छी हमें नहीं दिखाई दे रही है। बैंकिंग और लोन संकट की हम बात करते हैं तो चीन के नए बैंक लोन कम हो गए। लोग लोन बैंक से लेने बच रहे हैं, लोग नया लोन नहीं ले रहे क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोन चुकाएंगे कैसे। जो चीन के अंदर एक प्रवृत्ति थी स्टार्टअप्स की प्रवृत्ति, चीन के अंदर एक प्रवृत्ति थी जिसको हम कहते थे कि वहां पर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, एकदम 20-22 साल के जो बच्चे हैं, ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, एक स्टार्टअप का आइडिया लेकर निकलते हैं और अपने स्टार्टअप में वो लोन लेकर उसको शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट लाते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट लाते हैं और उनका जो स्टार्टअप है वो बूम कर जाता है। लेकिन वो होता अब फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। जुलाई 2025 में 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन में नए लोन लेने वाले लोग कम हो गए, यानी कि बिजनेस के लिए लोग लोन नहीं ले रहे हैं। यानी लोगों को शक है कि ये काम मेरा नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है, लोगों को अर्थव्यवस्था पर डाउट हो गया है। जिस तरह से डाउनफॉल शुरू हो रहा है, सरकार ने ब्याज दर कम कर दी हैं और जो शर्तें हैं उसमें ढील दी है। कंज्यूमर लोन सब्सिडी, हाउसिंग सेक्टर के लिए राहत पैकेज दिया है और लोग अभी भी खर्च करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब हालात खराब होते हैं तो लोग अपनी, कहते हैं, पॉकेटों को पकड़ लेते हैं और पैसा खर्च नहीं करते। वही हाल चीन में होता दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इसका भी जो परेशानी है इस पे भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि एक्सपोर्ट आने वाले वक्त में और कम हो सकता है। अब डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कमजोर है। आईएमएफ का ये कहना है कि 2025 में जो ग्रोथ है चीन की 4.7 से 4.9 तक वो रह सकती है। यानी कि जो टैरिफ है उसने चोट पहुंचाई है, लेकिन ये पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि टैरिफ ही एक कारण है। चीन में प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट है, डिफ्लेशन का संकट है, वहां कर्ज की मांग कम है, कमजोर खपत है। यानी आप ये कह सकते हैं कि चीन में जो आग लगी हुई थी, टैरिफ ने उसमें घी का काम किया है और इस वजह से जो चीन की हालत है वो लगातार खराब होती मृत्युंजय दिखाई दे रही है। लेकिन यदि क्या होता है, चीन जैसा अगर कोई बड़ा देश डूबता है तो उसकी वजह से कई देशों पर इसका असर पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीन को काम करने की जरूरत है, अपनी हालात सुधारने की जरूरत है, वरना उसके साथ बहुत सारे जो उसके ऊपर डिपेंड देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे तमाम छोटे देश हैं, श्रीलंका, मुझे लगता है उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, जैसा वरुण ने जिक्र किया, कौन कौन से देशों को नुकसान हो सकता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चीन की जो
हालत खस्ता हो रही है, इसका कारण आप टैरिफ को मानते हैं? क्या चीन के अंदर जो पहले से ही जिस तरह से हाल बेहाल हो रखा था रियल एस्टेट को लेकर उन्होंने बताया, उसको मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।